नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में एशिया की मुअम्मर तरीन हथनी वत्सला 100 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत। राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स का जगवार तैयारा गिरकर तबाह, दोनों पायलट्स जाँ बहक। महाराष्ट्र के इंतखाबात में धांधली हुई, बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे, राहुल गांधी का दो टोक ऐलान। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद पर 2024 के एहतजाजी क्रैकडाउन का इल्जाम, बीबीसी की ऑडियो रिपोर्ट ने हंगामा बर्पा कर दिया। ये जम्मू कश्मीर है, अमेरिका नहीं, हमें अपने मौसम और हालात के मुताबिक फैसले करने होंगे, वजीर तालीम जम्मू कश्मीर सकीना इत्तू का बयान। शुमाली कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का आला सतही जायजा, डीजीपी नलिन प्रभात ने फोर्स से की मुलाकात, चौकस रहने की हिदायत। मुल्क गिर हड़ताल में 25 करोड़ मुलाजमीन मैदान में, बैंकिंग, डाक, बिजली और ट्रांसपोर्ट खिदमात शदीद मुतासिर। मुल्क की सतह की आम हड़ताल को बाएं बाजू की जमातों की मुकम्मल हिमायत, कुलगाम में शदीद एहतजाजी मुजाहिरा। डॉक्टरों की किल्लत माजी की मिरास है, एक दिन में हल मुमकिन नहीं, वजीर सकीना इत्तू का बयान। और यंबर जलवारी हारवन सड़क बदहाली का शिकार, 2002 से मैगडम नहीं, मकामी लोग सरापा एहतजाज। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्र रसीदा हथनी वत्सला 1 सदी पर मुहित अपनी शानदार जिंदगी गुजारने के बाद इस दारे फानी से कूच कर गई। 100 साला वत्सला न सिर्फ रियासत मध्य प्रदेश बल्कि पूरे बरअज़म एशिया में अपनी तवील उम्र, पुरसुकून मिजाज और तारीखी अहमियत के बास जानी जाती थी। हुक्काम के मुताबिक वत्सला ने अपनी आखिरी सांसें मुकम्मल सुकून और शान शौकत के साथ ली और उसकी तिब्बी मौत ने जंगली हयात के माहिरीन, माहौलियाती कारकुनान और आम आवाम के दिलों को गमजदा कर दिया है। कई दहाइयों तक पन्ना टाइगर रिजर्व में खिदमत अंजाम देने वाली यह हथनी न सिर्फ जंगल की खामोशी मुहाफिज रही बल्कि कई नस्लों के जंगली जानवरों और मुहाफिजों की गवाह भी। रियासती महकमा जंगलात के अहलकारों ने बताया कि वत्सला की सेहत में गुज़श्ता कुछ महीनों से गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी आखिरी उम्र में भी अपनी विकार और बुलंद हौसले का सबूत दिया। उसकी देखभाल में खुसूसी तिब्बी टीमें मामूर थी जो हर लम्हा उसकी जरूरियात का ख्याल रखती थी। वत्सला की मौत के बाद रिजर्व में एक खामोशी सी छा गई है। एहलकारों और देही बाशिंदों ने इस अजीम हथनी को अकीदत के साथ अलविदा किया। पना के जंगलात में वत्सला का किरदार एक मुहाफिज, एक रहनुमा और एक जज्बाती रिश्ता रखने वाली हथनी का था जो अब सिर्फ यादों में जिंदा रहेगी। महकमा जंगलात वत्सला की याद में एक खुसूसी यादगार तामीर करने पर गौर कर रहा है ताकि आइंदा नस्लें इस अजीम हथनी की जिंदगी और खिदमात से आगाह हो सकें। उसकी तवील उम्र और गैर मामूली जिंदगी ने एक मिसाल कायम की है कि कुदरती माहौल में मोहब्बत, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ की फिजा किस तरह जानवरों को भी इंसानों के करीब ले आती है। वत्सला की मौत एक अहद के ख़िताम की अलामत है जो हमें फितरत के साथ हम आहंगी, एहतराम और पायदार ताल्लुकात की अहमियत का सबक देती है। राजस्थान की फिजाओं में अफसोसनाक सान्हा पेश आया जब इंडियन एयरफोर्स का एक जगवार लड़ाका तैयारा अचानक गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार दोनों तजुर्बाकार पायलट्स जाँ बहक हो गए। ये वाकया मंगल की सुबह जिला झालवाड़ के करीब पेश आया, जिसने न सिर्फ फिजाइया बल्कि पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया है। जराये के मुताबिक ये तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था जब किसी तकनीकी खराबी या नामालूम वजह से आसमान से जमीन पर आ गिरा। हादसे के फौरी बाद इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए, जबकि मकामी लोगों ने जोरदार धमाका सुना और फौरी तौर पर इमदादी टीमों को इत्तला दी। इंडियन एयरफोर्स ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि जाई वक़्फ़ पर रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई थी, ताहम बदकिस्मती से पायलट्स की जानें न बचाई जा सके। दोनों पायलट्स को पेशावराना महारत और फर्ज शनासी के लिए जाना जाता था और उनकी शहादत ने फिजाइया को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। हादसे की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है ताकि इस अलमिये की वजूहात का तफसीली जायजा लिया जा सके।
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हालिया असेंबली इंतखाबात पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए दावा किया है कि उन इंतखाबात में मुनज्जम धांधली की गई थी। उन्होंने वाज़ह किया कि उनकी पार्टी और इत्तेहादी जमातें बिहार में ऐसा कोई खेल दोहराने की इजाजत नहीं देंगे और हर मुमकिन सतह पर जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सिपर होंगे। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र में जिस अंदाज से इंतखाबी अमल को मुतासर किया गया, वो सिर्फ सियासी बददियानती नहीं बल्कि जमहूरियत के साथ खुला मजाक है। उनके मुताबिक वोटर्स के एतमाद को ठेस पहुंचाने और अवामी मैंडेट को मसख करने की ये कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि मरकजी इदारों को दबाव में लाकर एक मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाया गया। बिहार के तनाजुर में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रियासत में आने वाले इंतखाबात में उनकी जमात मुकम्मल चौकसी के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि अवामी शऊर बेदार हो चुका है और अब वोट की ताकत को किसी भी साजिश या दबाव से दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने यह भी बावर कराया कि अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी और अवामी दोनों महाजों पर भरपूर जद्दोजहद की जाएगी ताकि इंतखाबी शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि बिहार की आवाम सियासी तौर पर बाशऊर है और वो किसी भी गैर जमहूरी इकदाम को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि जमहूरियत की बुनियाद शिफाफ इंतखाबात पर है और जो ताकतें इसे पामाल करने की कोशिशें कर रही हैं उन्हें अवाम की ताकत का अंदाजा नहीं है। बांग्लादेश की साबिक वजीर अजम शेख हसीना एक बार फिर बैन अवी सतह पर तनकीद की जद में आ गई हैं जब बीबीसी की ताज़ा तहकीकात में एक खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आई है जिसमें मुबैना तौर पर उन्हें 2024 में मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज को मुजाहिरीन पर मौलिक हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत देते सुना गया है। यह एहतजाजी तहरीक जुलाई 2024 में उस वक्त शुरू हुई जब यूनिवर्सिटी तलबा ने अवामी शोबे में नौकरियों के कोटा सिस्टम में इस्लाहात का मुतालबा किया। अगरचे इब्तिदा में उन मुजाहिरों को नजरअंदाज किया गया लेकिन जल्द ही ये एक ताकतवर तहरीक में तब्दील हो गए जिसका मरकज शेख हसीना की चौथी मुतनाज़ा मुद्दत इक़्तिदार बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उस तहरीक के दौरान जुलाई और अगस्त के महीनों में 1400 से जायद अफराद मारे गए। बीबीसी की आई इन्वेस्टिगेशंस टीम ने जो ऑडियो लीक का तज्जिया किया है वो इस्तिगासा के बुनियादी शवाहिद में से एक है। ये ऑडियो 18 जुलाई 2024 की बताई जा रही है जिसमें एक खातून की आवाज जो हसीना की बताई जा रही है वाज़ेह तौर पर कह रही है जहां भी मिले गोली मारो, मौलिक हथियार इस्तेमाल किए जाएं। जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सेहत तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने कहा है कि रियासत में हर फैसला यहाँ के मुनफरद मौसम जगराफियाई चैलेंजेस और जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए लिया जा रहा है। उनका कहना था कि कश्मीर को अमरीका या दीगर शहरों से मवाजना करना मुनासिब नहीं क्योंकि यहाँ के हालात और वसाइल यकसर मुख्तलिफ हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने हालिया शदीद गर्मी के पेश नजर स्कूलों के अवकात में तब्दीली का दिफा करते हुए कहा कि ये फैसला तलबा की सहूलत और तालीमी तसलसल को बरकरार रखने के लिए लिया गया। उन्होंने कहा कश्मीर में ऐसी गर्मी शायद कभी पहले नहीं देखी गई। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बारिशें हो गई लेकिन वक्त जाया किए बगैर हमें बच्चों के मुस्तकबिल का भी ख्याल रखना है। उनका कहना था कि इम्तिहानात अक्टूबर और नवंबर में होने हैं और जुलाई में भी तालीमी नुकसान बर्दाश्त करना नामुमकिन है। अलबत्ता उन्होंने इस बात का इतराफ किया कि वालिदैन और दीगर स्टेक होल्डर्स की तरफ से शेड्यूल पर नजरसानी की गुजारिशात मौसूल हुई हैं और मुतल्लिका अफसरान से इस मामले पर बात हो चुकी है। इंशाअल्लाह सबकी मशावरत से वही फैसला लिया जाएगा जो तलबा और स्टाफ दोनों के लिए बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने बुध के रोज शुमाली कश्मीर का अहम दौरा करते हुए वहां के मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उनके हमरा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर भी मौजूद थे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ जब खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मुसलसल चौकसी को इंतहाई जरूरी करार दिया जा रहा है। दौरे के दौरान डीजीपी ने शुमाली अजला के सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की जिसमें ऑपरेशनल तैयारी, इंटेलिजेंस इश्तराक, जमीनी चैलेंजेस और मुस्तकबिल के सिक्योरिटी खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान राबता, मालूमात का तबादला और मरबूत हिकमत अमली ही देर पा अमन की कुंजी है। मीटिंग के बाद नलिन प्रभात ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप
اور دیگر زمینی فورسز کے اہلکاروں سے بھی ملاقات کی، جہاں انہوں نے اہلکاروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی پیشہ ورانہ مہارت، فرض شناسی اور قربانیوں پر فخر کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سپاہیوں کی انتھک محنت ہے جس کی بدولت آج جموں کشمیر میں حالات بتدریج بہتری کی طرف گامزن ہے۔ ملک بھر میں مرکزی تجارتی یونینوں کے فورم کی جانب سے بدھ کو دی گئی ملک گیر ہڑتال نے بینکنگ، ڈاک، بجلی، عوامی ٹرانسپورٹ اور کئی اہم شعبہ جات کو شدید متاثر کر دیا۔ آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کی جنرل سیکرٹری امریت جیت کور کے مطابق یہ عام ہڑتال نئے لیبر کوڈز اور دیگر عوامی مسائل کے خلاف ایک منظم اور وسیع احتجاج ہے جس میں تقریباً 25 کروڑ مزدوروں کو متحرک کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مغربی بنگال، کیرلا، جھارکھنڈ، کرناٹک، تامل ناڈو اور بہار سمیت کئی ریاستوں سے احتجاج کی تصاویر اور اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جہاں مزدور سڑکوں پر نکل کر اپنے حقوق کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ ہڑتال کے سبب نہ صرف بینکنگ، پوسٹل اور بجلی کی خدمات معطل ہوئیں بلکہ تانبے اور کوئلے کی کان پر بھی منفی اثرات پڑا، جبکہ کئی ریاستوں میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی مفلوج ہو گئی۔ احتجاج میں کسان تنظیموں کی شمولیت نے اس تحریک کو مزید وسعت دی ہے۔ پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں کسان تنظیموں نے بھی اپنی اپنی جگہوں پر احتجاجی مظاہرے کیے، جن کا مطالبہ ہے کہ فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت کو سوامناتھن کمیشن کے C2+50% فارمولا کے مطابق لاگو کیا جائے اور کسانوں کے قرضے معاف کیے جائیں۔ ملک گیر عام ہڑتال کو مضبوط بنانے کے لیے 5 بڑی بائیں بازوں کی جماعتوں نے مشترکہ طور پر اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہڑتال مرکزی مزدور یونین کے مشترکہ پلیٹ فارم کی کال پر کی جا رہی ہے، جس میں 10 مرکزی ٹریڈ یونینز، جموں کشمیر اسٹوڈنٹس فیڈریشن، ایپل فیڈریشن، جموں کشمیر ڈیموکریٹک یوتھ فیڈریشن، کسان تحریک اور کئی آزاد آل انڈیا سطح کے سیکٹورل فیڈریشنز و انجمنیں شامل ہیں۔ عام ہڑتال کا مقصد حکومت کی طرف سے متعارف کیے گئے نئے لیبر کوڈز کی مخالفت کرنا ہے، جنہیں محنت کشوں کے جمہوری حقوق پر براہ راست حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بائیں بازوں کی جماعتوں کے مطابق یہ نئے ضابطے ایک بڑے کارپوریٹ ایجنڈے کا حصہ ہیں، جن کا مقصد دہائیوں پر محیط محنت کشوں کے تحفظات کو ختم کرنا اور ان کے منظم ہونے، احتجاج کرنے اور اجتماعی سودے بازی کے حقوق کو محدود کرنا ہے۔ اس قومی احتجاج کال کے تحت کولگام میں محکمہ PHE کے دفتر کے قریب ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ منعقد ہوا، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ مظاہرین میں مزدور، کسان، طلباء اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ یہ نہ صرف یہاں بلکہ پورے ملک میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ CITU کی طرف سے جو سینٹر آف ٹریڈ یونینز ہے انہوں نے یہ کال دی ہے، اور سنیکت کسان مورچہ ملک کی تمام جو کسان تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کی تائید کی، اور اس کے حق میں، اس کے سپورٹ میں انہوں نے بھی اس پروٹیسٹ میں شمولیت کی۔ اور ہم نے یہاں جموں کشمیر میں جموں کشمیر ایپل فارمرز فیڈریشن کی طرف سے، جموں کشمیر ڈیموکریٹک یوتھ فیڈریشن کی طرف سے، CITU کی طرف سے اس پروٹیسٹ میں شمولیت کی۔ اور ہمارا ماننا ہے کہ جموں کشمیر ایپل فارمرز فیڈریشن کے اپنے مسائل ہیں، ہم نے ان مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ اس میں سب سے اہم ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ بے وقت بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے جو ہمارا کسان پٹ رہا ہے، اس کے لیے ہم نے بارہا احتجاج کیا تھا کہ پورے ملک میں فصل بیمہ یوجنا کو آپ نے لاگو کیا ہے، لیکن جموں کشمیر کو، خاص کر کشمیر کو اس سے ونچت رکھا۔ ایپل انڈسٹری کو کراپ انشورنس کے دائرے میں لایا جائے اور بہت جلد لایا جائے، تاکہ ہمارا کسان جو ہے یہ ناگہانی آفات کا سامنا کر سکے۔ وہی تو المیہ ہے ہمارا، جو یہ ایپل انڈسٹری ہے یہ پچھلے 30-40 سال کے نامساعد حالات میں بھی اگر ہم زندہ ہے، اگر ہم سروائیو کر رہے ہیں، وہ اسی صنعت کی وجہ سے۔ لیکن سرکاروں کی غفلت شاری کا شکار سب سے زیادہ یہی صنعت ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا، مارچ سے لے کر آج تک ہم نے دوائیاں چھڑکی، محنت کی ہے، لیکن اچانک موسم خراب ہو گیا اور علاقوں کے علاقوں تباہ ہو گئے اور کسان پریشان ہے، بے حال ہے۔ لیکن سرکار کی طرف سے یعنی
उफ तक नहीं है इस सिमत में, और हम चाहते हैं कि इसका इजाला हो। उसका इजाला यही है कि इसको क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए। दूसरा हमारा यह है कि हमारा किसान पिछले कई सालों से केसीसी लोन को माफ करने की मांग कर रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जात माफ होते हैं, लेकिन हमारे किसान को जिसको 50,000 लाख 2 लाख का कर्जा है वो माफ नहीं हो रहा है। आज हमारा किसान सेब पैदा करने वाला किसान परेशान है, उसको बच्चों की पढ़ाई है, उसको बच्चे बेटी की शादी है, उसको घर बनाना है, घर चलाना है, ये सारा जो है ये इसी बाग से जुड़ा हुआ है। अगर ये बाग नहीं रहेगा तो आप मुझे बताइए कि वो जाए तो जाए कहाँ है। इसीलिए आज हम इस एहतजाज की वसादत से यहाँ की सरकार को भी और मरकजी सरकार को भी बावर कराना चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर को जम्मू कश्मीर की वजीर बराए सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने बुध के रोज एक अहम बयान देते हुए कहा कि रियासत के दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की शदीद कमी कोई हालिया नाकामी नहीं बल्कि माजी की बद इंतजामी का नतीजा है, जिससे 1 साल में दुरुस्त करना मुमकिन नहीं। मीडिया से बात करते हुए सकीना इत्तू ने वाज़ा किया कि जब 6 बरस तक न डॉक्टर तैनात हुए, न पैरामेडिकल स्टाफ दस्तियाब था और न ही बुनियादी ढांचा मुकम्मल था, तो ऐसे निजाम को ठीक करने में वक्त लगेगा। हम एक विरासत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सब्र और इश्तराक की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मौजूदा इंतजामिया ने सेहत के शोबे में इंसानी वसाइल को मजबूत बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। उनके मुताबिक 309 डिग्री याफ्ता नौजवानों को दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों में खिदमात अंजाम देने के लिए तकर्रुरी नामे जारी किए गए, जबकि हालिया दिनों में मजीद 111 तकर्रुरियां की गई ताकि तिब्बी खिदमात में खलीज को कम किया जा सके। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में यम्बरजल वाली ता हारवन जाने वाली तकरीबन 10 किलोमीटर तवील सड़क बदतरीन हालत में पहुंच चुकी है, जिसने इलाके के 1200 से ज्यादा मकीनों की रोजमर्रा की जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। 2 दहाइयों से मैकडम न होने और मुसलसल नजरअंदाजी के बाद सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, किनारों की शख्सगी और बारिश के दौरान पानी जमा होने जैसे मसाइल ने इसे नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया है। मकामी लोगों ने एक न्यूज रसा एजेंसी को बताया कि 2002 के बाद से अब तक इस सड़क की किसी भी सतह पर मरम्मत या मैकडमकारी नहीं की गई, जिसके बाद न सिर्फ ट्रांसपोर्ट निजाम दरहम बरहम हो चुका है बल्कि मरीज, तलबा और बुजुर्गों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। गाँव के एक शख्स का कहना था, ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि कई देहात की जिंदगी से जुड़ी हुई शहरग है। गुज़श्ता 20 सालों से हम सिर्फ वादे सुन रहे हैं, अमल कहीं दिखाई नहीं देता। मोहम्मद रमज़ान रशीद, नंबरदार इमरजलवारी। सर, मैं आपसे एक ही आपके ज़रिए ये अलाहुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी जो रोड की हालत खस्ता हाली है, जिस महकमे के तहत ये आता है, अज़राई इंसानियत, अज़राई इनायत से उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो ये मलबा इस पर पड़ा है, कम से कम अगर ये मलबा हटाया जाए तो ये रोड आमदरफ्त के काबिल आमदरफ्त बन जाए। और हमें यही उम्मीद है कि मैं किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ, ना मैं किसी की मुखालिफ हूँ, सिर्फ मेरी आरज़ू और दरख्वास्त यही है कि जिस महकमे के तहत ये रोड आता है, कम से कम आज जो रोड का काम चल रहा है, क्या वजह है आज ये रास्ता जो है खस्ता हो चुका है, क्या वजह है? ये कुछ महकमों की जानिब से यही कहना है कि हमें जंगलात वाले यहाँ काम नहीं करने देते हैं, कि वो NOC मांगते हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले या 22 साल पहले जब ये रोड 24 फुट निकला है, तब से आज तक कभी इस पे ऐसे रोडे नहीं अटकाए गए जो अब पिछले साल से यहाँ पर रोडे अटकाए जाते हैं। 2003 में यहाँ ADC साहब भी आए थे, उनको भी उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इस रोड का जो ये मलबा है ये हम हटाएंगे, लेकिन अभी तक इसका काम नहीं हुआ है। सर, अब आपका मुतालबा क्या है इंतज़ामिया से, मौजूदा सरकार से, मौजूदा MLA से? जी, मौजूदा MLA से मेरी यही गुजारिश है कि अज़राई इंसानियत कि अगर आपने प्रोजेक्ट दिया है, ये इस साल नहीं आ सकेगा लेकिन अगले साल तो आएगा, लेकिन इससे पहले यहाँ जो हमारी मजबूरी है, जहाँ ये हमें 15 मिनट का सफ़र तकरीबन 1 घंटे में करना पड़ता है क्योंकि रोड की ऐसी हालत है, कम से कम कुछ रकम इसके लिए वागुजार करें ताकि ये मलबा हटाया जाए और जो खड्डे यहाँ पे हुए हैं उनको भर दिया जाए।
शुमाली कश्मीर के जिला अस्पताल बांडीपुरा में गुज़श्ता 12 दिनों से मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अदम मौजूदगी के बाद अस्पताल के अंदरूनी व इंतजामी अमूर शदीद मुतासिर हो चुके हैं। तनख्वाहों की अदायगी से लेकर मामूल की निगरानी और मरीजों की सहूलियात तक का सारा निजाम तात्तुल का शिकार है, जिस पर अवामी हल्के सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 28 जून को उस वक्त के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तब्दील करके चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा तैनात किया गया, जबकि डॉक्टर आसिफ अली खांडे को बांडीपुरा का नया मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुकर्रर किया गया था। ताहम अफसोसनाक अमर यह है कि डॉक्टर आसिफ अली ने ताहाल अस्पताल में अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी, जिससे न सिर्फ अस्पताल की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग रहे हैं, बल्कि मरीजों और अमले को रोजमर्रा अमूर में शदीद दिक्कतों का सामना है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा ने आर्जी इंतजाम के तहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को अस्पताल का इंचार्ज मुकर्रर किया है, मगर मुस्तकिल MS की गैर मौजूदगी में इंतजामी व तकनीकी फैसला साजी मुतासिर हो रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद सरकारी फाइलें, बिल्स, तनख्वाहों की मंजूरी और स्टाफ की शिकायत ज़ेर इल्तिवा है, क्योंकि फैसला साज अफसर ताहाल मौजूद नहीं। जिला रामबन में सेहत खिदमात की कारकर्दगी और बेहतरी का जामा जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अलियास खान की सदारत में जिली हेल्थ सोसाइटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला के मुख्तलिफ सेहत इदारों की कारकर्दगी, जारी मंसूबों, मौजूदा मसाइल और सेहत के ढांचे को मजीद मौसर बनाने से मुतलिक अहम अमूर पर गौर किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अशफाक अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट श्री नाथसमन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD रंजीत सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमल जी जादू और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। इजलास में बताया गया कि जिला की तखमीनी आबादी 3.39 लाख से तजावुज कर चुकी है, जिन्हें 122 सेहत इदारों के एक नेटवर्क के जरिए तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं, जिनमें एक जिली अस्पताल, एक ट्रामा सेंटर, 3 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, 9 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 23 न्यू टाइप PHCs और 85 सब सेंटर्स शामिल है। ताहम जिला में सेहत खिदमात के मैदान में अफरादी कुव्वत की शदीद किल्लत दरपेश है। जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रोशन लाल के एजाज में एक पुरतपाक और पुरखुलूस अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। रोशन लाल का हाल ही में तबादला होकर वो जिला डोडा में इसी ओहदे पर तैनात हो चुके हैं। जनूबी कश्मीर के जिला शुपियां के इलाका सद्दो के रिहायशी 70 साल अब्दुल मजीद लोन आजकल नौजवानों के लिए हौसला और खुद इन्हिसारी के एक जिंदा मिसाल बन चुके हैं। उम्र रसीदा होने के बावजूद वो पूरे जोश खलूस के साथ मसाला रोटी फरोख्त करते हैं और अपनी दियानतदारी व मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। अब्दुल मजीद लोन रोजाना बाजार में अपना छोटा सा ठेला लगाते हैं, जहां उनकी तैयार करदा गरम गरम और मजेदार मसाला रोटियां खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। वो न सिर्फ अपना घर चलाते हैं, बल्कि नौजवान नस्ल को भी पैगाम देते हैं कि जिंदगी की मुश्किलात से बाहर मानने के बजाय मेहनत को अपना शौर बनाएं। न्यूज इंसाइडर से बात करते हुए अब्दुल मजीद लोन ने अपनी जिंदगी का सफर शेयर किया और नौजवानों को तलकीन की कि वो इज्जतदार मेहनत को इख्तियार करें, क्योंकि हाथ की कमाई ही असल सरमाया है। उनका कहना था कि अगर नीयत साफ हो और इंसान मेहनत से न घबराए तो अल्लाह जरूर कामयाबी देता है। अब्दुल मजीद लोन की कहानी उस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जहां हजारों लोग उनकी हिम्मत, इस्तेकामत और सादगी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक ऐसे दौर में जब नौजवान रोजगार की कमी या मुश्किलात का रोना रोते हैं, अब्दुल मजीद लोन की ये सादा मगर बावकार जिंदगी नौजवानों को ये सबक देती है कि इज्जत की रोटी हमेशा मेहनत से ही हासिल होती है। रोजन शदो प्रॉपर शदो मोन नाव अब्दुल मजीद लोन जनाब गसन ज्यादा पहमत अहरबल जनाब गाजर त्रावन बे त्रावन लिम बे त्रावन मुज तो यम चीज बे त्रावन जोमुत दोद तो बे चन त्रावन जनाब मामूली तौर में यह नसब ज्यादा जनाब मौजूद वो क्या पकि अत पक नी कहें ये रोपये 200-300 वटन दोहस वटन रोपये 200-300 गए 200-300 वो आदत तम 300 बनान आज कहें जनाब बहुत कर मेहनत तो बहुत कर मेहनत तो करीबन लगन 3 घंटे 4 घंटे अस मसाल वसाल बनावन कर जनाब यह पन उकुन युकुन ज्यादा पहमत मजबूर नेरन अगर एज कुन दिमो नजर पन्ने जोश कुन दिमो नजर तेल मेन ब्राथा नबर नेरन कहें जनाब 7 कोड़ जनाब वो 7 कोड़ लगन उकुन
تو گھر تہ لگان اتھی تو بہت لگان اکن یہ کامہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جناب کران دسی کران کامہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ چانہ پیون تیار کرن کالج پیون تراؤن وزناؤن گۄڈنیتھ پتہٕ پیون ہاندرس شیوُن یہ پتہٕ پیون ہاندرس کڑُن پتہٕ پیون اتھ دۄد تہِ تراؤن سۭتۍ جناب چھِ کۄٹھٮ۪ن دۄد تہٕ پتہٕ دِژ گورمنٹن مےٚ یہ دِژمٕژ گورمنٹن وۄنۍ چھِ اتھ تہِ ٲس تہِ ژھانڈٕنۍ اتھ جناب چھِ وۄنۍ گرٕکۍ اخراجات تہِ ژھانڈٕنۍ وۄنۍ کرو تہِ کیٛاہ أڑۍ سودا وٲلۍ بِچار گٔے پننٮ۪ن گامن یپٲرۍ کینٛہہ تہٕ اتھ تہِ دَپہِ واللہ حالم پتہٕ سپدو کانٛہہ نہ سپدو کانٛہہ مےٚ چھُ نٮ۪صٕف زیادٕ وٕنہِ موٗجوٗد جناب یِتھَے کٔٹھۍ محنت کریٚن بڑٕ بہتریٖن اوس اصٕل اوس کیٛازِ رۄپیہِ دہ زینن گرکِس عیالس تہِ زینن رۄپیہِ دہ پانس سُمتھ تہِ زینن رۄپیہِ دہ جناب مگر ویسے یم چھِنہٕ کران ذہن کِہیٖنۍ یم چھِ یورٕ ہورٕ نژان جناب وۄنۍ کھٔتۍ کُنہِ رۄپیہِ تتھ گٔے حضرت ناش نغمہٕ گوٚو تتھ گوٚو ناش نغمہٕ چاے کفا پاے کفا سگریٹا ہوپر کِنۍ گوٚو ہوٹلس پٮ۪ٹھ کھسُن جناب مےٚ چھَنہٕ سۄ برٛانٛتھٕے بہٕ چھُس صُبحس نیران چایہِ دام چٮ۪تھ کالچن چھُس کھٮ۪وان بیٚہن بتہٕ گرِکٮ۪ن 10 بٲژن سۭتۍ دۄہس بالکل نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ دۄہس حرام بتہٕ جناب پکان شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن رۄپیس 200 300 چھِ دۄہس زینان تو گاڑی چھِ پیوان مسالے پٮ۪ٹھ. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.